जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर है हमारा किंगडम प्लांटी, और उसके अंदर जो है वो हम बात कर रहे थे डिवीजन ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा जो है ये आगे 3 और ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन में देखें तो 3 और सब डिवीजन्स हैं। ब्रायोफाइटा जो है उसके अंदर एक टाइप है जिसको हम कहते हैं लिवरवर्ट्स, दूसरी है मॉसेस और तीसरी है हॉर्नवर्ट्स। ये तीनों के तीनों जो सब डिवीजन्स हैं ये एक प्रोसेस करती हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किस तरह से ये करती हैं, इन तमाम जो सब डिवीजन्स हैं या इन तमाम ग्रुप्स के अंदर जो है वो आपके पास 2 जनरेशन्स मौजूद होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनरेशन्स की। कितनी जनरेशन्स मौजूद होती हैं? 2। एक जनरेशन को हम कहते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास जनरेशन है उसे हम कहते हैं गेमीटोफाइट। ये आपके पास 2 इसके अंदर जो है वो जनरेशन्स है। अब स्पोरोफाइट का क्या काम है? स्पोरोफाइट का ये काम है कि इसने हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं। अ प्लांट विच प्रोड्यूस स्पोर, उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। दूसरा आपके पास क्या है, गैमीटो का वर्ड्स निकला है गैमीट से। तो ये प्लांट कौन सा होगा हिस्सा जो कि आपके पास बनाया गया गैमीट्स, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स, और ये आपके पास होगा स्पोरोफाइट जो होता है। ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास डिप्लॉइड होता है, और गैमीटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। क्योंकि स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट के करके गैमीटोफाइट बनाते हैं, तो इस वजह से गैमीटोफाइट है वो भी हैप्लॉइड होता है। गैमीट्स क्योंकि जो है वो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो डिप्लॉइड हो जाते हैं, तो कंबाइन होने के बाद जो वो स्पोरोफाइट बनाते हैं वो भी डिप्लॉइड। इस तरह से जो स्पोरोफाइट प्लांट होगा वो गेमिटोफाइट को बनाएगा, और जो गेमिटोफाइट होगा वो स्पोरोफाइट को। इसीलिए हम इस प्रोसेस को नेम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल अब हम सबसे पहले आते हैं गैमीट्स फॉर्मिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, कि गैमीटोफाइट जो है वो किस तरह से गैमीट्स को बनाता है। गैमीटोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो गैमीटोफाइट जो है ये 2 तरह के जो हैं वो गैमीट्स बनाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेल और फीमेल गैमीट्स। गैमीटोफाइट जब मेल गैमीट बनाएगा तो उसको हम कहते हैं एंथीरोजॉइड्स, या फिर हम इसको एक और नेम भी दे देते हैं स्पर्मेटोजॉइड। इसको हमने एक और नेम दे दिया स्पर्मेटोजॉइड। ये आपके पास था मेल गैमीट, ठीक है, ये आपके पास जो है ये क्या है, दिस इज अ मेल गैमीट। दूसरी तरफ आपके पास इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नेक्स्ट जो बनता है वो बनता है फीमेल गैमीट। अब वो फीमेल गैमीट क्या होता है, एग। एग किसके अंदर बनता है, आर्चिगोनिया के अंदर। तो जो स्पर्म्स हैं वो बनेंगे एंथीरोजॉइड के अंदर, और जो एग है वो बनेगा आर्चिगोनिया के अंदर। उसके बाद जब ये मेल गैमीट और जब ये फीमेल गैमीट आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद ये दे देते हैं वो स्पोर, ठीक है। ये ओवोस्पोर जो है ये आपके पास वैसे ही है जैसे आपके पास जाइगोट होता है। ओवोस्पोर जो है जब ये डिवेल्प होता है तो डिवेल्प होने के बाद जो है ये बना देता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है वो आपके पास बना देगा स्पोरोफाइट प्लांट। तो इस तरह से जो आपके पास गेमिटोफाइट था उसने क्या बना दिया, स्पोरोफाइट। हैप्लॉइड मेल के थे, ठीक है, स्पर्म्स, और हैप्लॉइड एग फीमेल के थे। जब आपस में कंबाइन हुए तो डिप्लॉइड आपके पास बन जाता है ओवोस्पोर। इसी तरह से डिप्लॉइड एम्ब्रियो और डिप्लॉइड जो है वो स्पोरोफाइट बन जाता है। इस तरह से आपके पास जो स्पोरोफाइट बना, अब वो स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोरोफाइट नेक्स्ट जो है वो बनाएगा किसको, स्पोर्स को, बाय रिडक्शन डिवीजन ऑफ स्पोर मदर सेल्स। जब स्पोर्स बनेंगे आपके पास तो स्पोर्स आपके पास होंगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड स्पोर जो हैं वो जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेशन के बाद जो है ये बना देंगे हैप्लॉइड गेमिटोफाइट। तो एक जनरेशन जो थी उसने जो है वो डेवलप होने के बाद दिया स्पोरोफाइट, और जो स्पोरोफाइट है उसने डेवलप होने के बाद बनाया गेमिटोफाइट। तो इस तरह से ये अल्टरनेट एक दूसरे के साथ करती रहती हैं। अगर हम इसी को साइक्लिक फॉर्म में जो है वो शो करें तो हम इसको कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। जी, अगर हम इसको साइक्लिक फॉर्म में शो करें तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 जनरेशन होगी, तो एक तरफ जो है वो हम लिख लेंगे स्पोरोफाइट, दूसरी तरफ हम लिख लेंगे गेमिटोफाइट,
ठीक है। अब स्पोरोफाइट मैंने आपको बताया था कि मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन है, तो कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस। मियोसिस करने के बाद स्पोरोफाइट हमें क्या दे देता है? हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट करते हैं और ये क्या बना देते हैं? हैप्लॉइड गेमिटोफाइट। ये है जो आपके पास हैप्लॉइड गेमिटोफाइट है, ये बाद में माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करके ये क्या बना देगा? माइटोसिस इसलिए करेगा क्योंकि गेमीट्स जब भी बनते हैं तो वो माइटोसिस से बनते हैं। माइटोसिस करके गेमिटोफाइट जो है ये बना देगा एन नंबर ऑफ मेल और एन नंबर ऑफ फीमेल गैमीट्स। एक को हम कह देंगे दीज आर फीमेल गैमीट्स और दिस इज अ मेल गैमीट। ये आपस में दोनों कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद ये क्या करेंगे? ये बना देंगे डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है। जाइगोट जो है वो फिर माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करके जाइगोट क्या बना देगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर माइटोसिस करेगा और क्या बना देगा? एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में। तो इस तरह से यहाँ पे आपके पास जो है वो स्पोरोफाइट ने गेमिटोफाइट को और गेमिटोफाइट ने स्पोरोफाइट को बनाया। इसी प्रोसेस को हम नेम क्या देते हैं? दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे आपके पास जो है वो दोनों जनरेशन्स आपस में चेंज होती हैं। और ये किस वजह से इम्पोर्टेंट है? ये इम्पॉर्टेंट है ब्रायोफाइटा के तमाम ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए। ब्रायोफाइट के अंदर आप कॉमनली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देखेंगे। ब्रायोफाइट्स आपको पता है ब्रायोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं? दीज आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं होते। और इसके अंदर जो है वो एक प्लांट के टू पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। एक को हम गेमिटोफाइट कहते हैं और दूसरा जो है वो स्पोरोफाइट है।